हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस एम लामा वेलकम करता हूं आपका बायो वाले गुरुजी चैनल पर। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट बायोलॉजी सीरीज का जो लेक्चर 10th है उसमें पढ़ा था। हमने उसमें गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम को पढ़ा था और आज जो लेक्चर 11th है यानी जिसमें कोशिका के अंदर हम पार्ट 11 जिसमें रिक्तिका को हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिक्तिका में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले लाइक और शेयर कर दें, साथ में जिसने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो फ्रेंड्स देखिए, जो रिक्तिका है यानी जो वैक्यूल है वो कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी कोशिका में। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि साहब ये जो कोशिका है ये पादप कोशिका है एक, और इसके अंदर ये यहाँ पर केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना। और ये सारे अन्य कोशिकांग हैं, जैसे ये क्या है, हरितलवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन ये बीच में बड़ा सा स्पेस, एक संरचना दिख रही है जो बीचों बीच है और काफ़ी बड़ी है। यही क्या है फ्रेंड्स, रिक्तिका है, यानी यही वैक्यूल है। इसी को हम अगर सेक्शन वाइज देखें ऐसे तो देखेंगे, देखो इसने कोशिका के अंदर काफ़ी बड़ा स्पेस घेर रखा है ना। न्यूक्लियस को भी साइड में कर दिया, न्यूक्लियस भी इधर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सेल के इनसाइड काफ़ी बड़ा स्पेस घेर लिया है और यही क्या है फ्रेंड्स, रिक्तिका यानी वैक्यूल है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें देखेंगे कि पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है, यानी स्पेशली हम रिक्तिका की बात करें प्लांट सेल के लिए, क्योंकि प्लांट सेल में क्या है, सबसे बड़ी व स्थायी होती है, यानी लार्ज एंड परमानेंट रिक्तिका यानी लार्ज एंड परमानेंट वैक्यूल होती है। तो प्लांट सेल का जो वैक्यूल है कैसा होता है, बड़ा, लार्ज जो है परमानेंट होता है, यानी बड़ी व स्थायी होती है। और ये कोशिका का 90% तक का स्थान घेर सकती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि 90% तक स्थान कोशिका के घेर सकती है। ऐसे नहीं 90% ही घेरती है, 90% तक घेर सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही फ्रेंड्स, यहाँ पर इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये कोशिका के इनसाइड यानी पादप कोशिका के इनसाइड ये आपको रिक्तिका यानी वैक्यूल दिख रही है। तो ये जो रिक्तिका है यानी जो वैक्यूल है, ठीक है ना, ये जो रिक्तिका है काफ़ी बड़ी है। और इस रिक्तिका का जो आप कह सकते हैं जो झिल्ली है, ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स टोनोप्लास्ट नाम क्या है, किसका नाम है, तो क्वेश्चन आता है टोनोप्लास्ट क्या है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि रिक्तिका की जो झिल्ली होती है, यानी रिक्तिका की झिल्ली, उसको क्या बोलेंगे हम, रिक्तिका की झिल्ली को क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट, यानी मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, उसका क्या नाम है स्पेशल, टोनोप्लास्ट। तो ये अपने आप में एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन बन जाता है, ये स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कोशिका का 90% तक स्थान घेर सकती है, यानी रिक्तिका 90% तक स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है। दूसरा टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बेटा जो टोनोप्लास्ट है ये कोशिका झिल्ली की तरह ही सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी ये चयनात्मक पारगम्य होती है। क्या होती है, चयनात्मक पारगम्य, यानी चयन करके पदार्थों को भेजती है, यानी सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कोशिका झिल्ली की तरह ही ये है। अब बेटा ये जो चयनात्मक पारगम्य है, तो इसमें क्या है, ये पदार्थों को निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर ले सकती है, यानी इसमें कोई भी मटेरियल है वो बाहर से अंदर इस तरीके से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक की ओर आ सकता है। यानी जो ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में से कोई भी जो मटेरियल है वो इसके अंदर आता है। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी निम्न सांद्रता। लो कंसंट्रेशन का मतलब है निम्न सांद्रता से कहाँ जाता है, उच्च सांद्रता की ओर, हाई कंसंट्रेशन की ओर। यानी यहाँ पर इस टोनोप्लास्ट की खास बात क्या है कि ये पदार्थों का एक तरीके से सक्रिय रूप से अपटेक कर सकती है, यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर इसके अंदर आता है। यानी रिक्तिका के अंदर क्या है, उच्च सांद्रता है पदार्थों की, और बाहर साइटोप्लाज्म में निम्न सांद्रता है, ठीक है ना। यहाँ निम्न सांद्रता है, यहाँ उच्च सांद्रता है, तो पदार्थ है ना, यहाँ बाहर से अंदर आप कह सकते हैं निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर रिक्तिका के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि टोनोप्लास्ट क्या है, टोनोप्लास्ट का क्या प्रॉपर्टी है, यानी चयनात्मक पारगम्य है ये,
ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पर ये कोशिका का 90% तक स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर सकती है। अब बेटा ऐसे ही जो रिक्तिका के अंदर क्या क्या पदार्थ हैं, हमने बोला कि रिक्तिका कई पदार्थों को इकट्ठा कर रही है, अपने अंदर ले रही है। तो सब्सटेंसेज इन दी वैक्यूल, वैक्यूल में कौन कौन से सब्सटेंस हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे वैक्यूल में क्या है, वाटर है यानी जल है, ठीक है ना। दूसरा बात करेंगे तो इसके अंदर एक स्पेशल रस है, यानी जिसको हम कोशिका रस बोलेंगे, यानी सेल सैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सेल सैप, ठीक है ना। यानी स्पेशली कोशिका के अंदर जो खनिज लवणों से बना हुआ यानी मिनरल से बना हुआ जो रस है उसको सेल सैप बोलते हैं। ऐसे इसमें उत्सर्जी पदार्थ भी हैं यानी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज भी हैं। क्या है इसमें? एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो यहाँ पर कोशिका के काम के नहीं हैं। ठीक ऐसे बेटा इसके अंदर वर्णक हैं यानी पिगमेंट्स भी हैं, कलरफुल पिगमेंट्स हैं। और रिक्तिका के अंदर जो वर्णक हैं, कलरफुल पिगमेंट्स हैं, वो क्या है? एंथोसाइनिन। उनको क्या बोलते हैं? एंथोसाइनिन्स बोलते हैं। तो बेटा यहाँ एंथोसाइनिन्स हैं, ऐसे पिगमेंट हैं जो रिक्तिका में स्पेशली पाए जाते हैं। हमने हरित लवक के अंदर जो पढ़े थे पिगमेंट्स, उनके अंदर हमने देखा था कैरोटिनॉइड्स थे, है ना, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स थे। लेकिन बट यहाँ पर कुछ डिफरेंट है यानी एंथोसाइनिन है। तो आप कह सकते हैं जो फ्लावर वगैरह होते हैं उनका जो कलर होता है, या स्पेशली आप कह सकते हैं प्लांट के जो वेरियस पार्ट्स के अंदर जो कलर जो निकलता है उसको एंथोसाइनिन बोलते हैं। और इसके अलावा कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं। और अन्य पदार्थों में क्या क्या है? बोले एल्कलॉइड्स हैं। अन्य पदार्थ क्या क्या है? एल्कलॉइड्स। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स ये भी एक तरीके से एक्स्ट्रा सब्सटेंस है, अन्य पदार्थ हैं। और सल्फेट्स यानी आप कह सकते हैं कुछ सॉल्ट्स हैं। तो इस तरीके से बेटा सल्फेट्स, कार्बनिक अम्ल यानी जो ऑर्गेनिक एसिड, और एल्कलॉइड्स ये भी इसके अंदर होते हैं। एल्कलॉइड्स बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग कुछ सब्सटेंस होते हैं जो पौधों में स्पेशली बनते हैं और वो रिक्तिका के अंदर संग्रहित रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मॉर्फिन नाम सुना होगा। मॉर्फिन जो आप कह सकते हैं ओपियम के अंदर, जो ओपियम प्लांट होता है उसके अंदर एक एल्कलॉइड होता है, यानी आप कह सकते हैं जो अफीम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो एक एल्कलॉइड है। ऐसे बहुत सारे एल्कलॉइड अलग अलग पौधों में बनते हैं। तो वो कहाँ संग्रहित रहते हैं? रिक्तिका में संग्रहित रहते हैं। तो रिक्तिका के अंदर ये अन्य पदार्थ भी संग्रहित हैं, साथ में जो वर्णक हैं वो भी संग्रहित हैं, उत्सर्जी पदार्थ भी संग्रहित हैं, और साथ में खनिज लवणों का एक रस है जिसको सेल सैप भी बोलते हैं। तो यहाँ सेल सैप, उत्सर्जी पदार्थ, वर्णक एंड अन्य पदार्थों में एल्कलॉइड, ये सारे के सारे रिक्तिका के अंदर संग्रहित रहते हैं। अब बेटा जो रिक्तिका है उसके क्या कार्य है? मतलब अभी इसने ये पदार्थ भर रखे हैं, तो रिक्तिका के कार्य या फंक्शन ऑफ वैक्यूल क्या है? तो हम बोलेंगे कोशिका के अंदर ये प्रासरण दाब का नियमन करता है यानी रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको हम वन वर्ड में ऐसे बोल सकते हैं कि जो कोशिका के अंदर प्रासरण दाब का जो नियमन है उसको क्या बोलेंगे? यानी खनिज लवणों व जल का, खनिज लवण व जल की मात्रा का नियमन करना। इसका मतलब ये है यानी कोशिका के अंदर कितने खनिज लवण रहेंगे, यानी खनिज लवण का मतलब मिनरल्स कितने रहेंगे, और ऐसे ही वो जो वाटर का अमाउंट कितना रहेगा ये कौन डिसाइड करता है? रिक्तिका। यानी जो रिक्तिका है कोशिका के अंदर प्रासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का नियमन करती है, ठीक है ना। यानी कोशिका में खनिज लवणों व जल की मात्रा का नियमन करती है, और जल की मात्रा को बना के रखे कोशिका को स्फीति प्रदान करती है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रदान करती है? बोले स्फीति। यानी कोशिका को क्या प्रदान करती है? ये कोशिका को स्फीति, स्फीति प्रवाह प्रदान करती है। स्फीति का मतलब है टर्जिडिटी, यानी कोशिका के अंदर जो रिक्तिका है पादप कोशिका में, और रिक्तिका की वजह से क्या है बेटा? तो बोले पादप कोशिका में रिक्तिका है उसकी वजह से वो स्फीत हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका काम है। इसके अलावा रिक्तिका बोले जंतु कोशिकाओं में भी होती है यानी एनिमल सेल के अंदर भी होती है, ठीक है ना। लेकिन एनिमल सेल में जो रिक्तिका है वो छोटी व स्थायी होती है यानी स्मॉल एंड टेम्परेरी होती है, बहुत ही बारीक बारीक होती हैं और कभी कभी डिसअपीयर भी हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया में, इन सम बैक्टीरिया स्पेशली जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित जो शैवाल है, ठीक है ना, उनके अंदर, किनमें? नील हरित शैवालों में,
तो नील हरित जो शैवाल हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और पानी में रहते हैं, तो पानी में ज़्यादा गहराई तक नहीं रह सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनके अंदर गैस रिक्तिका यानी गैस वैक्यूल पाई जाती है, यानी उसमें क्या भरी होती है, गैस, यानी जो बैक्टीरिया है उसके अंदर गैस वैक्यूल है और गैस वैक्यूल में गैस भरी हुई है और उसकी वजह से क्या होगा, बोले किसी चीज में गैस भरती है तो वो हल्की हो जाती है, ऊपर की तरफ उठती है, तो ये जो गैस वैक्यूल है ये इस जीवाणु को क्या प्रदान करती है, उत्प्लावकता यानी बायोन्सी प्रोवाइड करती है, यानी उत्प्लावकता यानी हल्का हो जाता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी जो नील हरित शैवाल है वो एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो रिक्तिका है वो गैस रिक्तिका है यानी गैस वैक्यूल है और गैस वैक्यूल की वजह से वो हल्का हो जाता है और ऊपर सरफेस पे आ जाता है, जल की सतह पे आ जाता है और प्रकाश संश्लेषण आसानी से कर पाता है, ठीक है ना, इसलिए वहां पर भी इसका फायदा है। ऐसे ही जो अमीबा होता है यानी जो अमीबा है उसके अंदर भी एक रिक्तिका होती है जिसको बोलते हैं संकुचनशील रिक्तिका या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये भी अमीबा के अंदर खनिज लवणों और जल की मात्रा का नियमन करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी। तो बेटा अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जंतु कोशिका में आप कह सकते हैं बहुत ही छोटी सी और अस्थायी होती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में भी होती है, लेकिन मेनली पादप कोशिका के अंदर रिक्तिका होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने देखा कि ये जो रिक्तिका है उसके अंदर क्या पदार्थ हैं, उसके क्या कार्य हैं और साथ में रिक्तिका कैसी दिखती है, ठीक है ना, तो अपने आप में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, तो ऐसे ही क्लास रोजाना आपको मिलती रहेगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें और बायो वाले गुरुजी चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।